लोग अपने माँ बाप की पेंशन का पैसा शेयर बाजार में सट्टे में लगाते हैं, ट्रेडिंग के अंदर में वो साफ कर देते हैं। ऐसी कहानी आपको हजारों मिलेंगी। सक्सेस कहानियां मुश्किल से 100 निकाल पाओगे जिनको आप बुला लोगे, यहाँ पर इनका इंटरव्यू लोगे। वो लोग बोलते नहीं है, उनको पूछिए जिन्होंने अपना भविष्य यहाँ पर गवा दिया, ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर में, उनका आप इंटरव्यू लोगे तो मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब इस जो मार्केट का सबसे बर्निंग इशू था उसके ऊपर अब आते हैं बजट पर। और बजट पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? सेटिस्फाइड थे बजट से या आपको लगा कि नहीं कुछ थोड़ा सा कमी रह गई? नहीं, मैं तो मोर देन सेटिस्फाइड था। मेरे को लगा मेरी जो मेरी सोच थी उससे बहुत बेटर बजट आया। मेरे को एकदम ऐसे विश्वास लग रहा था कि ये कैपिटल गेन टैक्स को जरूर ये लोग कुछ ना कुछ टिंकर करेंगे ही, जो मेरे को लग रहा था। तो मैं एक जगह बोला भी था कि हो सकता है अभी अदानी का ये जो कांड हो गया उसके कारण शायद कैपिटल गेन को टच न करे, तो ये तो खैर बच्चों की जैसी सोच है। लेकिन मेरे को सबसे बड़ा इशू ये था कि ऑलरेडी मार्केट में लोग पैसा कमाए नहीं है। यहाँ पे मुश्किल से शेयर बाजार में पैसा कमाना दुनिया में सबसे कठिन काम है, यू नो। तो मेरे को ये लग रहा था कहीं उसको या नहीं लाए तो यहाँ पर जो सेंटीमेंट अभी सुधर के आ रहा है, थोड़ा सा बन रहा है, और ऑलरेडी एफआई जिस तरह से बेच रही है, सेंटीमेंट खराब होते जा रहे हैं। तो संयोग से वो नहीं आया, तो मेरे लिए तो ये बजट बहुत ही अच्छा है, मोर देन एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसा मेरा मानना है। बजट में एक चीज़ जो मार्केट कह रही है कि शुरू में एक जो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम चेंज होने वाली है और काफ़ी उससे फ़ायदा होने वाला है, वो क्लोजर एनालिसिस पे लगा कि शायद इतना फ़र्क है नहीं अगर आप ओल्ड रेजिम टू न्यू रेजिम में जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा लगा आपको कि शायद थोड़ा कुछ और हो सकता था वहाँ पर? मेरे को मालूम नहीं, मेरे कई पॉइंट्स है। आप किसी को खराब बोलोगे, किसी को अच्छा बोलोगे, आप सबको तो देखो खुश रख नहीं सकते हो लाइफ के अंदर में। अपने जॉइंट फैमिली में भी ऐसा ही होता है कि आप सबको एक तरीके से खुश नहीं रख सकते हो। एक जगह मैंने पढ़ा, उन्होंने जो टैक्स वैक्स का उन्होंने जो 5 लाख से 7 लाख जो किया है, ऑफकोर्स जो न्यू रिजिम में, उसमें 35,000 रुपये का फायदा होगा। आप तो 2 करोड़ आदमी टैक्स नहीं भरते हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर में, और 147 करोड़ आदमी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा, डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, जीएसटी सभी भरते होंगे कोई ना कोई रूप के अंदर। ऐसी कंट्री के अंदर में जहाँ पर जिस तरह के आपको टैक्स की परसेंटेज जो पॉपुलेशन के हिसाब से, उसमें आप सबको कैसे खुश रख पाओगे? तो मेरे को लग रहा है कि आप ओवरऑल अगर स्थिति को अगर मिलाकर अगर देखें तो बहुत ही उत्तम बजट है। ओके, एक इंश्योरेंस को लेकर थोड़ा झटका लगा है, तो वहाँ पर क्या व्यू है आपका? आपने कभी इंश्योरेंस स्टॉक्स खरीदे या फिर कभी मन था खरीदने का, और जिस बजट के बाद क्या प्राइसेस तो भी करेक्ट हुए हैं, आप खरीदेंगे? नहीं, मैंने तो कभी इंश्योरेंस के मैंने स्टॉक्स कभी खरीदे नहीं, न मेरा खरीदने का मन है, तो नहीं खरीदूंगा। ओके, लेकिन ओवरऑल आपका बजट पे एक व्यू पॉजिटिव रहा? बहुत पॉजिटिव व्यू है। देखिए, इस बजट को एक बजट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। मेरे को ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो व्यू है वो खाली बजट टू बजट नहीं है, बजट टू बजट बहुत शॉर्ट टर्म व्यू हो गया। आपने कभी मुकेश अंबानी को बजट को क्रिटिसाइज करते हुए मैं तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं सुना। तो जिसके लक्ष्य बड़े होते हैं ना, वो ये जैसे हम लोग बोलते हैं मार्केट में कि क्वार्टर टू क्वार्टर आपको नंबर्स देखकर आप कभी पैसा कमा नहीं पाओगे। ऐसे बजट टू बजट अगर आप देखोगे मार्केट में तो आप इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो आपको एक लंबा देखना पड़ेगा। सरकार अमृत काल को उसमें चल रही है, 2047 का व्यू लेकर चल रही है, $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रही है, $10,000 पर कैपिटा इनकम की बात। तो हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये छोटे मोटे हर्डल बीच में आते रहेंगे कि कभी इसको खुश रखो, कभी इसको खुश रखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ। ओके, तो चलिए अब बजट की बात और करेंगे हम। बजट पीछे छूट गया अब, और कल फेड का भी डिसीजन आ गया। मार्केट इस समय कहाँ प्लेस्ड है विजय भाई? आपको क्या लग रहा है? मार्केट इस समय फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है? क्या यहाँ पर स्टॉक्स में पैसा बनेगा, इस साल पैसा बनेगा स्टॉक्स में, या फिर फिक्स इनकम बेटर रहेगा? देखिए, मैं तो कभी फिक्स इनकम में पैसा लगाता नहीं हूँ, टेम्परेरी लगाता हूँ, कोई मेरे को काम होता है उसके लिए, और न मेरे पास में कभी लिक्विडिटी रहती है शेयर्स की। तो मेरा तो ऑफकोर्स मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरा तो सारा शेयर बाजार ही है। और ऐसा हो सकता है कि इस साल जो मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, तो मैं क्या हमेशा आपको बहुत ज़्यादा वो आकांक्षा नहीं रखता हूँ कि अरे इस साल तोड़फोड़ हो जाएगी, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। हो सकता है इस साल आपको मीडियोकर रिटर्न दे। लास्ट 2 साल में आपको बहुत हैंडसम रिटर्न मिला मार्केट से, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10-10, 20-20 गुना शेयर हुए कोविड के बाद में। हो सकता है एक साल आपको रिटर्न नहीं आए। तो मेरा व्यू ईयर ऑन ईयर YOY बेसिस पे नहीं रहता। मेरे को वो फॉर्मूला बड़ा हास्यास्पद लगता है कि मेरा ईयरली रिटर्न इतना है, 15% है, 12% है, वो मैं उस हिसाब से नहीं करता हूँ। मेरे को लग रहा है कि अगले 5-10 साल बहुत अच्छे हैं और बहुत ब्राइट फ्यूचर इंडिया का। उसमें 1 साल का कोई महत्व नहीं है अगर अपना लॉन्ग टर्म का अगर ध्यान है तो।
चलिए एक काम करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइए और ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। हम इस समय चर्चा कर रहे हैं जाने माने निवेशक विजय केडिया से और बात कर रहे हैं अदानी ग्रुप, बजट और आगे मार्केट के लिए क्या लाइन अप है। विजय भाई, तो इस समय मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं? आप पर्सनली कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इस समय? मैं तो अनुज भाई वहीं इन्वेस्ट किया है, ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ हूँ मैं तो। अतुल ऑटो में किया है? हाँ, जैसे अतुल ऑटो में भी नया इन्वेस्टमेंट किया, मैंने भी प्रेफरेंशियल लिया, जैसे आपको मालूम है। हाँ। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी नया इन्वेस्टमेंट मेरा अतुल ऑटो है, जो सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट जिसको हम बात करें। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक, जैसा अभी जो बस चल रहा है सारी दुनिया के अंदर, तो अभी नया इन्वेस्टमेंट, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट आप उसमें समझिए। तो वहाँ पर क्या कहानी है? इलेक्ट्रिक व्हीकल की कहानी है, मतलब इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, या मतलब क्या आपका एक अजम्पशन रहा है इस इन्वेस्टमेंट को लेकर? नहीं, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर अभी वाला जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो मेजर खाली इसी के लिए कि इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है। और ऑलरेडी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें इन्वेस्टर भी हूँ, इस कंपनी में डायरेक्टर भी हूँ, तो मेरा व्यू बायस्ड भी है, 100% बायस्ड है, ऐसा आप समझ कर चले। कोई रिकमेंडेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ, तो मेरा 100% बायस्ड व्यू है मेरा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3 व्हीलर इंडस्ट्री टर्न अराउंड हो रही है। जो कोविड के टाइम पे जो डावाडोल स्थिति हो गई थी और वो 2 साल खराब गए सारे 3 व्हीलर के। हमारे साथ प्रॉब्लम ये रही अतुल ऑटो के अंदर में कि अतुल ऑटो में खाली स्टैंड अलोन 3 व्हीलर ही बनाते हैं, दूसरे वाले 2 व्हीलर भी बनाते हैं, 4 व्हीलर भी बनाते हैं, महिंद्रा या समझिए टीवीएस जैसे, तो उन वो बच गए। हम लोग उसके अंदर में चपेटे में हम लोग आ गए। अभी वो मेरे को लग रहा है ऐसे कि शायद ये टर्न अराउंड हो रहा है, जिस हिसाब से नंबर्स भी आ रहे हैं मंथली। और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक जो है वो अभी जैसा हम जानते हैं वो फ्यूचर है, और हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इन लोग का रेडी है। तो वो अभी लॉन्च ऑलरेडी गडकरी जी ने लॉन्च किया अभी लास्ट मंथ यहाँ पर ऑटो एक्सपो में, तो अभी वो मार्केट में आ रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा वैसे आप भले ना इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको अच्छा क्या लगता है इसके अलावा मार्केट में इस समय? देखिए, मेरा जो कई सेक्टरों में मेरा इन्वेस्टमेंट है, जैसे टेलीकॉम से रिलेटेड भी कोई कंपनी है, जैसे उसमें भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। समझिए सेरा सैनिटरी वेयर है मेरा, वो पुराना इन्वेस्टमेंट है। अभी मैंने एक नया एक सियाराम सिल्क मिल जैसे एक कंपनी है टेक्सटाइल की, अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पब्लिक डोमेन में है, इस बोलकर हम चर्चा कर, मैंने 1% उसमें प्रतिशत शेयर लिए अभी। तो मेरे को जैसे ये ठीक लगता है, मालूम नहीं है मल्टी बैगर होंगे या नहीं होंगे, चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये भी मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन इनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे को लगता है जैसे। चलिए विजय भाई, आप स्टूडियो आए और हम आपका गाना ना प्ले करें, ऐसा नहीं हो सकता एक्चुअली। और क्योंकि आप वो ये बात एक्चुअली आज वो दिन भी ऐसा, हमने अभी बात भी की थी कि वो 60 लाख रुपए गंवाए किसी ने, तो उससे रिलेटेड एक सॉन्ग जो विजय भाई का बहुत पॉपुलर है, एक बार वो प्ले करते हैं। और ये सॉन्ग मैं एक चीज़ कहूँगा विजय भाई, आपको एक गॉड गिफ्ट है, और इसी तरीके से हमको एंटरटेन करते रहिए, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक बहुत क्रिटिकल मैसेज जो आप इन गानों के थ्रू देते हैं वो देते रहिए।